सिद्धाणं नमो मायरीयाणं नमो वचायाणं नमो लोये सौसापूर्णम्। अभी हमारा मंगल शासन वन का चौथा चैप्टर जैन गृहस्थ के आवश्यक, इस पे हमारा स्वाध्याय चल रहा है। और इस पे हमने पिछली क्लासों में संयम और तप, इस पे हमने विशेष चर्चा करी थी कि संयम का अर्थ क्या है। संयम का अर्थ है संकुचित होना, अपने में समा जाना। और तप का मीनिंग है कि इच्छा के निरोध का नाम तप है। और यह सुखमयी अवस्था है। जनरली हम तप को एक बहुत क्लेश, बहुत दुख देने वाले कंडीशंस को हम उसका मीनिंग समझते हैं कि अब हमें तप करना पड़ेगा, हमको दिक्कत होगी। पर वास्तव में तप एक सुखमयी अवस्था है। तप से हमें सुख मिलता है क्योंकि उससे हमारे इच्छाओं का निरोध होता है ना। और दूसरा इसमें ये भी इंक्लूड करा था कि यहाँ पे जो तप है, तप में हमेशा हमें जो क्रिया है, हमें क्रिया का उतना महत्व नहीं है। वहां पे उस नियम में, उस व्रत में हम अपने भावों से कैसे अटैच हो रहे हैं, हम उसको कैसे ट्रीट कर रहे हैं, उस टाइम को, उसकी वैल्यू ज्यादा है ना। जैसे हमने एक एग्जांपल समझा था कि कोई दिन भर उपवास तो करे पर घर गृहस्थी के काम में लगे रहे। और कोई व्यक्ति हो जो उपवास तो नहीं करे, 2 टाइम भोजन करे, पर अपना मन स्वाध्याय आदि में लगाए, है ना। तो किसकी वैल्यू ज्यादा है? कि स्वाध्याय की वैल्यू ज्यादा है। उसने अपने टाइम को उपयोग करा, उसने अपने टाइम को, अपने स्वरूप को समझने में अपना टाइम व्यतीत करा है ना। तो वो चीज इंपॉर्टेंट है। और इससे भी आगे बढ़े कि अगर वो ध्यान करे, सामायिक करे, है ना। सामायिक ऐसा नहीं आंख बंद करके। पहले तो प्रथम में तो पहले स्वाध्याय जरूरी है कि ध्यान का भी स्वरूप समझना है हमको। ध्यान किसका होता है, कैसे होता है, क्या प्रक्रिया है, तत्व निर्णय है कि नहीं, हमें छह द्रव्य का स्वरूप पता है कि नहीं, इसके बारे में सारी जब आपको ज्ञान में सारी चीजें बैठे, तो आप फिर ध्यान की प्रक्रिया में आप सामायिक आदि कर सकते हैं। तो वो और बड़ा तप है ना। और दूसरा हमने ये भी बोला था कि ये जो तप है ये वास्तव में देखा जाए तो मुनिराज के होते हैं। परंतु जितना मुनिराज को होते हैं इसका मतलब ये नहीं कि शावक नहीं करेगा, है ना। मुनिराज को होते हैं, पर जितना हमसे उसकी प्रैक्टिस हो सकती है, हम उन तप को, उन व्रतों को, नियम को यदि हम शावक अवस्था में भी पाल सकते हैं तो हमें हमारी मुनि धर्म की प्रैक्टिस होती है ना। तो ये हमने सारी चीजें समझी थी। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा है, आगे है अब दान, है ना। सो आगे दान के बारे में समझते हैं। देखिए, जैन, जो जैन है वो स्व और पर के उपकार करने हेतु आहार दान, ज्ञान दान, औषधि दान, अभय दान में प्रवृत्त होता है। विधि, पात्र, द्रव्य की शुद्धि का भान रखते हुए दान भक्ति एवं आदि भावों से संपन्न होकर दान में प्रवृत्त होता है ना। पहले तो हम दान समझते हैं, दान क्या चीज है ना। दान का मीनिंग होता है स्व और पर के उपकार के लिए जो हम क्रिया करें, क्या क्या, कुछ मतलब कुछ देवें। क्रिया का मतलब कि हमारे को कुछ देने का भाव है ना। तो ये ध्यान है ना। अब सबसे प्रथम में प्रथम हमें पहले ही समझना है कि निश्चय दान क्या है, असली वास्तविक दान क्या है। तो वास्तविक दान के हम दो भेद करेंगे
कि दान का क्या है कि जो हम अपने लिए टाइम निकालें, जो ज्ञान अपने आत्मा को जानने के लिए एफर्ट लगाए, टाइम देवे, तो वास्तव में वो अपने लिए टाइम दे रहा है, तो वो अपने लिए दान, असली दान वो है। ये व्यवहारिक दृष्टि से है ना। जो जीव जो ज्ञान अपने लिए टाइम निकाल रहा है, और ये टाइम अपने लिए का मतलब ये नहीं कि कोई सीखने के लिए, कोई हॉबी के लिए, वो उसकी बात नहीं चल रही। अपने लिए टाइम निकाल रहा है मतलब पारमार्थिक हित के लिए अपने लिए टाइम निकाले कोई, अपने को अपने तत्व निर्णय में टाइम लगाए, भगवान का स्वरूप समझने में टाइम दे। हैं, हम 10 धर्म मना रहे हैं, तो 10 धर्म कैसे मनाए, हम इसके लिए टाइम निकाले। बात समझ में आ रही है। तो हम अपने लिए टाइम निकालें, अपने को टाइम दें, ये हमें अपने लिए दान है ये। एक देखा जाए तो ये वास्तविक ध्यान कहा जा रहा है। और ये हम बाहर से नहीं बोल रहे, हम एज अ उस पर्सन की बात नहीं कर रहे, जो ज्ञान उसमें प्रवृत्त हो रहा है ना। जो ज्ञान हमेशा अपने माइंड, मतलब वो ज्ञान हमेशा इस चीज का ध्यान रख रहा है, हाँ, कि मेरे को अपने लिए टाइम देना है, दिन भर में मेरे को अपने लिए 1 घंटे का टाइम देना है, वो एक दान है ना। और वास्तविक दान क्या है, और इससे भी और ऊपर श्रेणी का दान क्या कहलाएगा, कि यदि हम आप आत्म स्थिरता करें, तत्व निर्णय करें, आत्मा में समाएं, तो हमें क्या होगा कि वो जो शुद्धात्मा है ना, शुद्धात्मा हमको रत्नत्रय की निधि देता है। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र को जिनवाणी को में यहाँ पे रत्नत्रय, रत्न मतलब क्या होता है, निधि, गिफ्ट। 3 रतन मिलते हैं हमें, हम आत्मा का जब आश्रय करते हैं तो हमें 3 रतन मिलते हैं। क्या, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र। तो ये रत्नत्रय की उत्पत्ति होना, ये वास्तविक दान है। क्योंकि इसी से ही हमारा मोक्ष मार्ग चालू होगा, इसी से हम मोक्ष के रास्ते में चलेंगे। जिससे क्या बोला है, स्व और पर के उपकार से के लिए, तो इससे हमारा स्व का उपकार हो रहा है। और जब हमें रत्नत्रय मिले, रत्नत्रय हमारे को उत्पन्न होंगे, तो हमारे प्रवृत्ति से, हमारे भावों से, हमारे आचरण से किसी और का भी उपकार हो सकता है। तो वो सेकंड रिजल्ट। और वास्तविक उपकार क्या है, कि हम अपने लिए टाइम दें, और हम यदि शुद्धात्मा का आश्रय लेते हैं, तो रत्नत्रय की निधियां मिलती हैं। ये वास्तविक दान है, ये निश्चय दान है, रत्नत्रय का उत्पन्न होना, ये निश्चय दान। पॉइंट समझ में आ रहा है ना। अब भैया मतलब यहाँ दान का अर्थ देने के उद्देश्य से नहीं है। दान मिला ना हमको, शुद्धात्मा का आश्रय लिया, तो रत्नत्रय की निधि मिली कि नहीं मिली। दान तो हमें मिला। हाँ ना। अच्छा, स्व का तो अभी उपकार, तक ठीक हमने है। स्व अभी तक हमने स्व का उपकार है। हमने अभी तक अपना अब तत्व निर्णय नहीं किया था, तो राग द्वेष मिल रहे थे हमको। हम्म। राग द्वेष क्या कचरा मिल रहा था हमको। अब हमारी बुद्धि सही हो गई, अब पता चला कि हमें सही मार्ग में चलना है, तो हमने शुद्धात्मा का आश्रय लिया, उस ज्ञान ने शुद्धात्मा का आश्रय लिया, उस श्रद्धा ने शुद्धात्मा का आश्रय लिया। तो क्या मिला उससे, कि रत्नत्रय की निधि मिली। बोलने चालने में तो लग रहा है कि हम अपने के लिए बात कर रहे हैं, पर ये वास्तविक दान यही है। देने की भावना, के भावना नहीं देने की हो रही है। कोई चीज हमें मिले, कोई काम हमें, एक अमूल्य वस्तु हमें मिल रही है, रत्नत्रय का मूल्य वस्तु है, जो उत्पन्न होगी आत्मा के आश्रय से। तो हम अपने आत्मा को ही जानकर अपने को ही दान देते हैं, रत्नत्रय की निधि प्रकट जब होती है, तो वो वास्तविक दान। भैया फिर वो हम जो दान बोलते हैं ना, औषधि दान, अभय दान, शास्त्र दान, वो सब कुछ, वो दान नहीं है। आ रहे हैं, उस पे भी वो आ रहे सब हैं। दान नहीं है। वो भी दान है, हमने कहा अच्छा। मुझे दान नहीं है। हाँ। बात ये हो रही है कि लेकिन दान,
हाँ दान बोलिए। बोलेंगे तो वही मीनिंग होता है ना, इसलिए कुछ। हाँ वही तो बता रहे हैं, ये वाला है, ये हिडन मीनिंग होता है। मैं आपको मोक्ष जाना है कि नहीं जाना है? मोक्ष जाने के लिए जाना सम्यक है। दर्शन चाहिए कि लिए नहीं चाहिए? रत्नत्रय चाहिए। चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए। हमारा जो एफर्ट है जिनवाणी पढ़ने का, हमारा एफर्ट ये हम्म, होना चाहिए कि हमें रत्नत्रय कैसे उत्पन्न हो। हम्म, हमारे को सम्यक दर्शन कैसे उत्पन्न हो, हमारा प्रथम में प्रथम एफर्ट हमारा ये होना चाहिए कि हमारा, कि हमें रत्नत्रय कैसे उत्पन्न हो, हमारा मोक्ष मार्ग कैसे शुरू हो। बाकी सारी जो चीजें हैं वो पैरेलल में अपने आप होंगी, करनी नहीं पड़ेगी। आहार, है ना, औषधि, अभयदानी आदि जो आप बहुत बता रहे हैं, ये होती हैं, इसकी मनाही नहीं हो रही है। पर कहने का मतलब है कि हम तो यदि भैया सिर्फ इनको इनको ही व्यवहार से दान, ये दान अकेला बोलेंगे? इनको दान नहीं समझें, इनके ऊपर एक और अच्छी क्वालिटी का दान एग्जिस्ट करता है। तो भैया इसको आहार दान, औषधि दान, ये सब इनको व्यवहार से दान बोलेंगे फिर? हाँ, अभी उस पे आ रहा हूँ, अभी उस पे आ रहा हूँ, उसकी भी चर्चा करेंगे। पर पहले ये समझना है कि वो जो रत्नत्रय है, वो हम, वो निधि जो मिली है हमको, वो सच्चा दान है। क्योंकि उससे हमारा उद्धार, वो किस डेफिनेशन क्या थी दान की, कि उपकार हो गए, स्वर स्व पर का और उपकार हो गए। पर का उपकार, स्व उपकार और हो रहा है इसमें। रत्नत्रय से क्या हो रहा है, हमें मोक्ष मार्ग में हम आगे बढ़ रहे हैं, वो उपकार हुआ नहीं रत्नत्रय का उत्पन्न होने से? स्व मोक्ष उपकार। मार्ग में हम आगे बढ़े कि नहीं बढ़े? मोक्ष मार्ग चालू हुआ कि नहीं हुआ उस रत्नत्रय से? तो वो उपकार नहीं है। तो हम अपने लिए ही अब अपने को रत्नत्रय से सुशोभित करते हैं, तो हम अपने को उपकार करते हैं अपने लिए। भावना वो ही है, कहने का मतलब भावना वो ही है, बट हमें उसका मीनिंग समझना है। पॉइंट समझ में आई? अब बात आई इन चारों की भेद, आहार दान, ज्ञान दान, औषधि दान, अभय दान। तो यहाँ पे क्या है कि जो ज्ञानी अपनी आत्मा का आत्म स्थिरता करता है, आत्मा में लीन होता है, तो उसे जब शेष कषाय रहती है, शुभ भाव होते हैं, तो उसको भी दूसरों का उपकार करने का भाव आता है। पर उपकार करने का भाव किसी उद्देश्य से नहीं आ रहा कि मेरा नाम बढ़े, लोभ के कारण या मान कषाय के कारण, उस कारण से वो दान नहीं देगा। या हमें भी यदि दान देना है, तो हम किसी लोभ या मान कषाय से दान नहीं देंगे। हमारी लोभ कषाय कम होवे, मान कषाय कम होवे, कषायों की मंदता होवे, तब ये दान का असली स्वरूप है उसमें, तब ये दान होता है। कब? जब हम किसी से एक्सपेक्टेशन नहीं है हमें कि हमें बहुत बड़ा नाम होगा, हमें बहुत बड़ा कुछ पद मिल जाएगा, हमारी वाई वाई हो जाएगी, हमारा न्यूज़पेपर में फोटो छप जाएगी, इसके लिए दान नहीं है। दान कब होता है? दान तब होता है जब कषायों की मंदता होती, तीव्र कषाय नहीं होती, मान कषाय नहीं होती, मतलब उसकी मंदता होती है, तब ये दान होती है ना। और तीसरी बात कि इन दानों में मुख्यतया से आहार दान है या औषधि दान है, इनमें विधि, पात्र, द्रव्य, है ना, इसकी, इसको देखते हुए ये काम हो। किस विधि, जैसे फॉर एग्जांपल हम आहार दान की ही बात करते हैं। आहार दान का मतलब क्या है, कि इसका एक्चुअल मीनिंग है कि चतुर्विध संघ को उनकी जो चर्या है उनके अनुकूल, उनके मोक्ष मार्ग को आगे बढ़ाने के हेतु के लिए हम यदि उनको जो शुद्ध भोजन का, आहार का जो दान देते हैं, वो वास्तव में आहार दान है ना। तो उस आहार देने में विधि भी है। ऐसे नहीं है कि
कटोरा लेके ले लो महाराज जी आहार कर लो, ऐसे नहीं है। प्रॉपर विधि है ना। मुनिराज को पड़गाया जाता है कि आइए अत्रो अत्रो तिष्ठो तिष्ठो, है ना, आहार जल शुद्ध है ना, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, पूरी विधि है उसकी। मतलब मुनिराज ऐसे ही किसी के घर में आहार नहीं करेंगे, जो पड़गाएगा, जो अनुमति देगा अंदर आने के लिए, जिसका आहार जल शुद्ध है, वो ही उनको ही आहार, उनके यहाँ ही आहार ग्रहण होता है मुनिराज का। पात्र में, किस पात्र में दे रहे हैं, पात्र है कि नहीं, द्रव्य की शुद्धि है कि नहीं, है ना। पात्र की बात क्या है कि चतुर्विध संघ ये पात्र है। पात्र है मतलब वो भोजन, उस भोजन के लिए, असली उस अशुद्ध भोजन के लिए हम किसको आहार देंगे, कि मुनिराज को, आरिकाओं को, एलक छुल्लक आदि, ये जो जो चतुर्विध संघ कहलाता है, इनको आहार दान होता है। गरीबों को दे देना, किसी घर में किसी को आहार दे देना, है ना, उस वो आहार दान नहीं है, ये समझना। यहाँ पे जो आहार, ये जो दान की बात है, यहाँ पे दान की बात जनरल किसी आहार की या किसी के दान की बात नहीं है। यहाँ पे जो आहार दान का किसी भी दान का उद्देश्य है, वो पारमार्थिक उपकार की बात है। मोक्ष मार्ग में वो जीव यदि आगे बढ़ रहा है तो हम उसको वैसा दान देंगे। पॉइंट समझ में आ रहा है। ये जनरल आपने गाय को रोटी खिला दी, कुत्ते को खाना दे दिया, वो आहार दान नहीं है, वो दया है। वो नॉर्मल दया का भाव, गरीब को खाना खिला देना, बस जानवरों को कुछ घास फूस सब्जी खिला देना, किसी जरूरतमंद है तो उसको भोजन पानी दे देना, वो वो भी चीज सही है, उसको कोई गलत बात नहीं है, बट वो आहार दान नहीं है, वो नॉर्मल दया है। जो दया दान का अपन कहते हैं भाव, वो नॉर्मल दया, दया का भाव है वो, कि आपको करुणा आई है किसी जीव को, तो आपने उसको भोजन, किसी जानवर को आपने भोजन दिया, वो तो नॉर्मल दया है, करुणा का भाव है, पर वो आहार दान नहीं है, ये ध्यान रखिए। आहार दान चतुर्विध संघ को ही होता है ना। क्यों? क्योंकि वहां पे भाव ये है, वहां पे अपनी बढ़ोतरी का भाव नहीं है, वहां पे भाव ये कि हम आहार जिस मुनिराज को, आरिकाओं को, कि जिसको दे रहे हैं, वो हमारे इस आहार से उनका मोक्ष मार्ग आगे बढ़े, धर्म की प्रभावना होवे उनके कारण से, है ना। उनके कारण से जो धर्म, जैन धर्म की प्रभावना के लिए जो जो भी कार्य होगा, उद्धार होगा, तो एटलीस्ट वो उनके कार्य में हम निमित्त बने। पॉइंट समझ में आ रहा है। तो वहां पे अपने नाम बढ़ोतरी के लिए, मान कषाय के लिए, लोभ से वहां पे दान नहीं है। वहां पे उस सामने जो भी मुनिराज हैं, आरिका हैं, लग सुलग हैं, उनके मोक्ष मार्ग में कोई विघ्न ना आवे, उनका शरीर में यदि कुछ बीमारी है तो हम उसको आगे नहीं बढ़ने दें, तो वो उद्देश्य है वहां पे आहार दान का, है ना। और सेम चीज औषधि दान के लिए भी है। जैसे आहार दान जब होता है, तो आहार दान का मतलब ये नहीं है कि हम मुनिराज को छोले पूड़ी खिला दें, हम मुनिराज को गरिष्ठ आहार करा दें, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। गृहस्थ जब भी आहार देता है, वो पूरे समय के अनुसार, जगह के अनुसार, ऋतु के अनुसार, समय के अनुसार जो चीज उनके शरीर के लिए अनुकूल है, वो चीज दी जाती। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए गर्मी का मौसम है ना, तो गर्मी के मौसम में दाल बाटी का आहार नहीं होगा, ऑल्दो महाराज जी नहीं लेंगे, है ना। जैसे हम ज्यादा रोटी खिला दें या ज्यादा फ्राइड चीज खिला दें, तो वो चीज आहार नहीं होगी, घी की तली चीज नहीं खाएंगे वो। क्यों?
क्योंकि ये जो फ्राइड या ऐसे जो रोज ज्यादा आटा या ऐसी चीजें वाली चीजें होती हैं अन्न वाली, वो ज्यादा पानी मांगती हैं पचने के लिए। अब मुनिराज बार बार तो पानी पिएंगे नहीं, तो आपको ये उस गृहस्थ को ये ध्यान रखना है कि गर्मी में क्या चीज सही है। उनको छाछ दी जाएगी जिससे कि ज्यादा गर्मी ना हो, फलों का रस दिया जाए, सब्जी दी जाएगी, है ना। अब यही चीज आप गर्मी में लगाओ, वो सॉरी सर्दियों में लगाओ, तो सर्दियों में क्या होगा? सर्दियों में ऐसा आहार दिया जाएगा जिससे कि उनकी हीट कम नहीं होवे, गुड़ आदि की चीज दी जाएगी, सौंठ सौंठ की औषधि बना के दी जाएगी उन्हें, है ना। अब जब बॉडी गर्मी मांगती है तो उनको रोटी आदि का भोजन दिया जाएगा जिससे कि वो गर्मी बढ़े, है ना। सर्दियों सर्दियों में भी अगर कोई चीज दी जाएगी तो ठंडी चीज नहीं दी जाएगी उनको, जिससे कि ठंड सर्दियों में उनको खांसी जुकाम ना हो जाएगा। और खांसी जुकाम होगा तो उनको उकाले आदि का औषधि भी दी जाएगी भोजन के साथ। तो मीनिंग क्या है कि आहार दान में भी औषधि दान में भी बहुत सजगता चाहिए। ऐसे किसी भी चीज का आहार दान नहीं, क्या यहाँ पे लाइन लास्ट में क्या बोली है? विधि, पात्र, द्रव्य की शुद्धि का भान रखते हुए दाता भक्ति आदि भावों से संपन्न होकर दान में प्रवृत्त होता है ना। क्या टाइम है, कैसी कैसा ऋतु है, क्या कौन सी जगह पे है, है ना। मान लीजिए जंगल में आहार हो रहा है, या महाराज मतलब मुनिराज का संघ है तो वो जंगलों में रह रहा है तो उसका आहार अलग होगा। कोई मुनिराज अगर पर्वतों पे के एरिया में है तो उनका आहार अलग होगा, है ना। पठारी एरिया है जहाँ पत्थर ज्यादा है वहां आहार अलग होगा। कोई ऐसा एरिया है जहाँ पानी ज्यादा है तो वहां आहार अलग होगा, नदी के पास आदि का कहीं पे विहार हो रहा हो तो वहां आहार अलग होगा, है ना। ये सारी चीजें डिफाइंड हैं शास्त्रों में, है ना। कैसा क्या होता है, क्या चीज होती है संघों में, किस चीज की क्या जरूरत है, जो साथ में गृहस्थ रहते हैं उनको सारी नॉलेज होती है। गृहस्थों में जो एलग चुल्लक जी साथ में रहते हैं तो उनको वो सारी नॉलेज होती है कि किस मुनिराज को किस चीज की आवश्यकता है, तो वो गृहस्थों से संपर्क में रहकर उसके हिसाब से वो सारी चीजें भी इंफॉर्मेशन दी जाती। ठीक है, आहार दान और औषधि दान क्लियर हुआ, है ना। औषधि दान में भी देखिए, अब औषधि दान में भी बहुत सजगता चाहिए। औषधि दान का मतलब ब्लड डोनेशन औषधि दान नहीं है। प्लाज्मा डोनेशन ये आपको औषधि दान नहीं है। क्या बोलते हैं कि भैया डोनेशन ब्लड डोनेशन कैंप लगाया भैया औषधि दान में सहभागी बने, अरे वो औषधि दान नहीं है। बल्कि बहुत से लोग तो ब्लड डोनेशन को हिंसा का कारण मानते हैं कि कितने जीवों की हिंसा होगी उस ब्लड डोनेशन से। जो ब्लड जो निकाला आपने वो एक्सट्रैक्ट होगा, उसमें कोई चीज केमिकल निकाला जाएगा, अगर प्लाज्मा निकालना है कितने जीवों की हिंसा होगी। यदि कोई नियम संयम से रहता है तो जो एलोपैथी आदि का जिसका त्याग है वो, है ना। जिनको बाहर से औषधि का त्याग है एलोपैथी का, तो वो ब्लड नहीं लेते हैं। तो दूसरी बात, ब्लड देना भी हिंसात्मक कार्य है, वो औषधि दान नहीं है। औषधि का मीनिंग ये नहीं है आप एलोपैथी दो तो वो भी औषधि दान नहीं है। किसी गरीब को आपने दवाई दे दी तो वो भी औषधि दान नहीं है, वो दया है, वो करुणा है। औषधि दान तो जो जो मोक्ष मार्ग में अग्रसर हैं उनको औषधि देना। औषधि कैसी देना? क्या बोल रहे हैं? द्रव्य की शुद्धि का भान रखते हुए। एलोपैथी में द्रव्य मतलब जो चीज दी जा रही है। जैसे आहार दान में आप जो जूस फल सब्जी आदि जो दे रहे हो वो द्रव्य है। औषधि में जो जो दवाई दी जा रही है वो द्रव्य है। द्रव्य की शुद्धि क्या है?
एलोपैथी तो बिल्कुल भी अलाउड नहीं होगी आहार औषधि दान में। होम्योपैथी बिल्कुल अलाउड नहीं होगी औषधि दान, है ना। तो जो काढ़े होते हैं या कुछ ऐसी आयुर्वेदिक जड़ी बूटियां होती हैं, है ना, या नेचुरोपैथी में फल सब्जियों के मिक्सचर से या उनके अलग अलग तरीके से जो आप चीजें देते हो, वो औषधि दान में आएगा। पर ध्यान रखना है, आहार दान औषधि दान किसके लिए दे रहे हैं, कि सामने वाले का मोक्ष मार्ग नहीं रुके, उनका मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ोतरी होवे, उनके माध्यम से यदि धर्म की प्रभावना होती है तो वो आगे होवे। ठीक है। अब क्या बात बची, ज्ञान दान और ज्ञान दान और अभय दान, है ना। अब यहाँ पे क्या है, ज्ञान दान। ज्ञान दान का मतलब यह है कि हम किसी को भी जिनवाणी की बात सुनाने नहीं बैठ जाएं। मान लो आप ट्रेन में जा रहे हो, कोई सामने कोई बैठा है जो हिंदू है और उससे ही लड़ मरो, भैया तुम्हारा धर्म गलत है, हमारा धर्म ये ज्ञान दान नहीं कहलाएगा। जिसकी योग्य, जैसे आपको याद हो आचार्यों की डेफिनेशन में लिखा था, जिसकी योग्यता हो, जो क्या क्या वर्ड यूज किया था, रुचिवंत हो, धर्म का पिपासु हो, उसकी योग्यता देख के उनको अगर मन में भाव हो तो उसको उपदेश देते हैं। सॉरी, उपाध्याय में ऐसा आया था। और उसको उपदेश देते हैं, और आचार्य में दिया था कि उसको उपदेश देते हैं और उनको दीक्षा आदि का भी कराते हैं। तो मीनिंग क्या है, कि ज्ञान दान सामने वाले की योग्यता देख कि वो उसको ग्रहण करे, मोक्ष मार्ग में वो भी आगे बढ़े, है ना। दूसरी बात, ज्ञान दान जो है वो दूसरे के लिए भी नहीं है। ज्ञान दान से पहले अपने को पहले उस चीज का निर्णय होना चाहिए, उस विषय का, उस सिद्धांत का, जिनवाणी का जो हम अर्थ कर रहे हैं उसका पहले हमें ज्ञान होना चाहिए, फिर हम दूसरे को ज्ञान दान दे पाएंगे। तो पहले अपने लिए ज्ञान दान होगा, फिर दूसरे के लिए ज्ञान दान, है ना। और ज्ञान दान भी कैसा, ज्ञान दान किसी की कषाय बढ़ाए, ज्ञान दान किसी को क्लेश संक्लेश करे, उसके लिए ज्ञान दान नहीं है। ज्ञान दान है किसी की कषाय मंद में निमित्त हो, ज्ञान दान किसी के लिए कि उसके तत्व निर्णय हो, मोक्ष मार्ग में आगे बढ़े, तो वो ज्ञान दान कहलाए। भैया किसी को जी। किसी को बिजनेस की एडवाइस देना, रेसिपी बनाने की एडवाइस देना, ये ज्ञान दान नहीं है। हाँ प्रतीक्षा जी क्या बोल रहे हैं। भैया जी एक एग्जाम्पल से बता सकते हैं जिससे कि मंद कषाय हो, या फिर जैसे परिस्थिति के मतलब परिस्थिति देखकर अगर ज्ञान दिया जाता है, और उसमें फिर परिस्थिति ये। की बात नहीं है, परिस्थिति की मतलब ये है कि हम सड़क चलते किसी को भी ज्ञान दान देने का हम वो नहीं रखें, हट। जैसे ज्ञान दान का मतलब ये है कि ज्ञान दान में एक सभा होती है, स्वाध्याय में सभा होती है, जैसे अभी सब लोग बैठे हैं, तो यहाँ पे अभी सब जितने लोग हैं, हम 5-6 लोग, ये इस इन हम इसको हम रुचिवंत लोगों में गिनेंगे। हम जी मैं यदि ये बोलने लगूं कि चलो अपने अपने सारे बच्चों को बुलाओ, सबको बैठाओ, मैं उनको भी पढ़ाऊंगा और उनको भी हम ज्ञान दान देने लगे, तो वो चीज नहीं बैठेगी ज्ञान दान। क्योंकि हमें अपनी मान बढ़ाई के लिए ज्ञान दान नहीं देना है, हमें जी भैया सामने जी। वाले के उपकार के लिए ज्ञान दान देना। तो जो रुचिवंत हैं, जो सुनते हैं, जिनको समझ में आता है, उनके साथ डिस्कस किया जाता है, उनको उनको समझाया जाता है कि नहीं, स्वरूप ऐसा है, 7 तत्वों का स्वरूप ऐसा है, भगवान का स्वरूप ऐसा है। और उपदेश क्यों दिया गया जा रहा है, कि कषायों का नाश हो, तत्व निर्णय के लिए हम एफर्ट लगाते हैं ज्ञान दान में, है ना। ये क्यों बोल रहा हूं, इसको आप अदरवाइज या मतलब गलत अर्थ में मत लीजिए ना। कहने का मतलब ये थे, कोई भी उपदेश यदि हमको वीतरागता के से दूर लेके जाए, वीतरागता उत्पन्न नहीं कराए, तो वो ज्ञान अधूरा ज्ञान है।
और वो ज्ञान दान एक एंगल से ज्ञान दान नहीं है। जैसे फॉर एग्जाम्पल कि कोई जीव आपको ऐसा बोले, अरे भैया रोज पूजन करनी चाहिए, पर हमें ये नहीं बताया कि भगवान का स्वरूप क्या है। कोई जीव बोले भैया हमें व्रत नियम संयम से रहना चाहिए, अरे भैया व्रत नियम संयम का स्वरूप क्या है, भगवान का स्वरूप क्या है, भगवान ने व्रत नियम संयम क्यों कराए। तो यदि हमें उस तत्व निर्णय नहीं होगा और यदि हम उस चीज को एज इट इज मान लेंगे, तो वो हमें सही रास्ता नहीं दिखाएगा, वो हम सही रास्ते में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। हाँ, जनरली हम लोग जब सामाजिक वे में रहते हैं तो हाँ बोला जाता है कि भैया मंदिर आओ, पूजा आदि करो। वो जो नॉर्मल वे में उपदेश देना वो अलग बात। पर भैया जी मैं हमारा इसी पे एफर्ट। आ रही थी। हाँ बोलिए। जी भैया जी मैं इसी पे आ रही थी कि जैसे अपन अपने बच्चों को बोलते हैं, बड़ा बेटा है वो पाठशाला जाता है, फिर कभी कभी उसे लगता है हम्म। कि नहीं जाना, तो अपन उसे इसी तरीके से समझाते हैं कि नहीं ऐसा करने से ये होता है। आप तो जैसे आप बता रहे हो कि रुचिवंत नहीं है उस समय, तो हम्म। वो सही नहीं होगा क्या, ज्ञानदान नहीं 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 नहीं, होगा? सुनो, नहीं नहीं, देखो, मैं रुचिवंत नहीं है का मीनिंग ये नहीं बोल रहा हूँ कि बच्चों को नहीं बोलो, वो तो बच्चों को तो संस्कार देने हैं आपको। रुचिवंत नहीं का मीनिंग ये है कि हम किसी को भी अरे गहरे को उपदेश ना दें, या जो हमसे काउंटर क्वेश्चन करे, जो हमसे लड़े। जैसे ऐसे बहुत से लोग होते हैं समाज में, जो बैठे बैठते तो हैं बट फालतू के क्वेश्चन करते हैं बैठ के। तो हमें उनके उद्देश्य से ज्ञानदान नहीं देना, हम्म, ठीक है भैया जी। है ना। जैसे आप बच्चों की बात कर रहे हो, बच्चों को तो ज्ञानदान की जरूरत है, उनको सही सही गलत का विवेक नहीं है। सही गलत का विवेक तो सबसे पहले पेरेंट्स का होता है, कि जब तक वो जीव 8 9 10 साल का नहीं होता, उसके उसने अपने उस काल में जितने भी गलत काम किए होंगे उसका पूरी जिम्मेदारी ये माता पिता की होती है। क्योंकि जीव जब वो जीव 8 9 साल का जब या 10 साल का हो जाता है, तो वो उसको एक परिपक्वता आ जाती है समझने की, लॉजिक समझने की, किसी चीज को पकड़ने की उसमें क्षमता आ जाती है। यदि आप उस टाइम तक यदि उसको सही गलत का ज्ञान करा सकते हैं, तो वो जिम्मेदारी पेरेंट्स की ही है। और वो जो सही गलत का ज्ञान है वो पाठशाला आदि से, इन्हीं से ही मिलता है वो सही गलत का ज्ञान। वो भले ही हो सकता है उस टाइम पे वो इंटरेस्टेड ना हो। तो ये चीज भी हमारी जिम्मेदारी है कि हम बच्चे को उसको इंटरेस्टिंग वे में समझाएं। टाइम टू टाइम चीजें चेंज होती हैं, टाइम टू टाइम बच्चे के भी थॉट्स चेंज होते हैं, है ना, माहौल चेंज होता है, जगह जगह अलग अलग वे में चीजें एग्जिस्ट करती हैं। तो उसको रुचि पूर्वक सारी चीजें समझाना भी हमारी जिम्मेदारी है ना। और बात अभी इसकी नहीं हो रही है, अभी हमारी बात हो रही है ज्ञान दान की। ये तो संस्कार देने के भाव हुए, ये ज्ञान दान अभी इसको एक एंगल से हम उसको कह भी सकते हैं, नहीं भी कह सकते। वो तो अभी पाठशाला जा रहा है, संस्कार सभी वो स्टार्टिंग वे में है। ज्ञान दान ये है कि जैसे फॉर एग्जाम्पल श्रेणिक राजा ने उनको मुनिराज को सर्प डाला, और जब उनका उपसर्ग दूर हुआ तो उन्होंने दोनों को बोला भैया धर्म वृद्धि हो गई। ये है ज्ञान दान, कि दोनों को ही मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ने का उपदेश दिया, इर्रेस्पेक्टिव कि उसने क्या किया, इसने क्या किया, इसने बचाया, इसने मेरे को सांप डाला, ऐसा तो नहीं आया। ये मुनराज के एंगल से मैंने आपको बताया है ज्ञानदान। असली जो वास्तविक ज्ञानदान पता है कौन देता है? वास्तविक ज्ञानदान मिलता है अनंत भगवान से। ये सारे जीवों को मोक्ष मोक्ष की वो विधि मिलती है, मोक्ष जाने की। वो वहां पे बैठे बैठे सब लोग मोक्ष, उनसे पहले यदि कोई ध्यान लगा तो उनसे पहले भी मोक्ष जा सकता है अनंत भगवान से। असली ज्ञानदान तो अनंत भगवान का है। जो जिनवाणी है ना, आचार्यों ने जो हमें जिनवाणी दी है, वो है ज्ञानदान, जो हमको आत्मा बताती है।
जो हमको सम्यक दर्शन रत्नत्रय की हमें विधि बता रही है, वो है असली ज्ञान दान। हम हमारे को है, आचार्यों ने हमारे को ज्ञान दान दिया, है ना? समझ में आता जी भैया जी। है ना? तो अभी बात हम अपने एंगल से नहीं बात कर रहे, बात ये कि हमें आगे बढ़ने का जो उपदेश मिल रहा है और जो हमें जिनवाणी मिली है, वो हमारे लिए ज्ञानदान है। और हम यदि किसी को भी समझा रहे हैं तो हमारा उद्देश्य हमारी मान कषाय के लिए, हमारे लोभ के लिए हमें वो ज्ञानदान नहीं कहलाया जाए। हम यदि तत्व निर्णय कर रहे हैं और सामने को भी तत्व निर्णय कराने का उपदेश दे रहे हैं, तो वो ज्ञानदान। जैसे मुनिराज है, मुनिराजों ने स्वयं तत्व निर्णय किया है और समस्त जीवों को बोला है कि भैया तुम भी अपनी आत्मा का आश्रय लो तो तुम भी मोक्ष जा सकते हो। ठीक है। और लास्ट क्या है? अभयदान। अभयदान है कि किसी भी जीव को उनकी संक्लेशता से, उनकी प्रतिकूलताओं से दूर करने के लिए, उनकी टेंशन दूर करना, ये अभयदान। क्या बोला? किसी भी जीव को ये अभयदान जो है ना, इसमें बहुत मतलब बहुत वो है, डेप्थ। जैसे कि जैसे आपने ये नियम लिया, क्या नियम लिया कि हम 10 दिनों में 10 लक्षण आ रहे हैं तो 10 दिनों में हम बाजार की समस्त वस्तुओं का त्याग करते हैं, बाजार की एक भी चीज को यूज नहीं करेंगे। तो आपने उन समस्त जीवों की हिंसा का, आपको उनको मरने से बचाया है, तो आपने उनको मरने का अभयदान, नहीं मरने का अभयदान दिया। पॉइंट समझ में आया? जो संयम आदि के भाव है ना, वो इवेंचुअली इनडायरेक्टली आप उन जीवों को नहीं मरने के लिए अभयदान दे रहे हो। भैया अभयदान का डेफिनेशन बोलिए। हम्म। अभयदान। अभयदान मतलब सामने वाले को भय से बचाना, उनकी टेंशन दूर करना। और अच्छा। टेंशन दूर करना मतलब ये नहीं कि किसी की चोरी चकारी हो गई तो उसकी टेंशन दूर कर दी, किसी के साथ कुछ गलत हो गया तो उसकी टेंशन दूर, बिजनेस लॉस हो गया उसकी, वो वाली भैया टेंशन जीव नहीं। अभयदान मतलब जीव रक्षा हुआ वो क्या? अकेला जीव जीव रक्षा रक्षा। से बात नहीं है, बात ये अभी जीव रक्षा की बात नहीं है। एक एग्जाम्पल दिया है मैंने कि हम ऐसे बहुत से काम कर सकते हैं जिससे सामने वाले को अभयदान हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल कि आपके घर में कोई आपके बच्चे हैं, ठीक है? तो यदि आप उसको संस्कार दे रहे हो ना, जैसे प्रतीक्षा जी ने बोला कि वो पाठशाला जा रहा है, चीजें समझ रहा है, मंदिर जा रहा है, तो आप उसको अभयदान दे रहे हो। क्यों? क्यों? यदि वो मंदिर नहीं जाए, पाठशाला नहीं जाए, ये चीजें नहीं करे, तो क्या करेगा? गलत काम करेगा, टीवी देखेगा, मोबाइल देखेगा, गलत चीजें सीखेगा। तो क्या होगा? उसको टेंशन, उससे उस वो ऐसी चीजें सीखने से उसको अच्छे संस्कार होंगे क्या? और अच्छे संस्कार से वो क्या अच्छी चीजें सीखेगा। तो अच्छी चीजें नहीं सीखेगा, गलत संस्कार पड़ेंगे तो क्या होगा? उसको इवेंचुअली उसको आगे चल के टेंशन मिलेगी, भले उस टाइम ना मिले। आगे वो उन उन जब कर्म का उदय आएगा तो वो हमेशा भयभीत रहेगा प्रतिकूलताओं में। आप जो उस अपने बच्चे को जो संस्कार दे रहे हैं, इवेंचुअली आप उनको अभयदान दे रहे हैं। अकेला किसी जीव को बचाना अभयदान नहीं है, है ना? जैसे फॉर एग्जाम्पल एक पति पत्नी है ना, और पत्नी थोड़ा धर्म रुचि वाली है, रोज उसको मंदिर जाना है, पर कोई मिलता ही नहीं है। तो पति बिजनेस में, दुकान में बिजी रहता है, तो जैसे तैसे करके वो अपना गुजर बसर करती थी पत्नी। पर एक दिन उसको लगा कि नहीं, उसने मंदिर जाना है, मंदिर का उसने नियम लिया है, तो मेरे को भी हेल्प करनी चाहिए। तो उसने क्या बोला कि चलो मैं रोज तुमको मंदिर ले जाया करूंगा और तुम्हें रोज तुम्हें
तुम्हारा नियम नहीं टूटने दूंगा। तो पति ने क्या किया, पति ने उसको अभय दान दिया, ये अभय दान है। मतलब किसी भी चीज की टेंशन दूर करना। पॉइंट समझ में आ रही है? और किसके लिए, उसके उपकार के लिए, है ना। अभय दान को हम जनरली सांसारिक वे में भी यूज कर सकते हैं कि यदि हम किसी चीज को, कोई चीज गलत हो रही है किसी के साथ, तो बोला अरे तुम टेंशन मत लो हम देख लेंगे। ये वाला भी मतलब ये तो सांसारिक रूप की चीज हो गई। पॉइंट समझ में आ रहा है? कोई किसी चीज को मतलब हमें सामने वाले को कष्ट नहीं होवे, हम उसको संरक्षण देवें, भय से मुक्त कराएं, ये भाव है। अब वो भय कैसे हो, हम उसको संस्कार दे के उसका भय दूर करें, हम उसको अच्छे रास्ते पे लगा के उसका संरक्षण करें, है ना। अगर यदि किसी को पैसे दे के भी यदि उसको अभयदान मिल रहा है तो वो उसका अभयदान देवें, है ना। जैसे मान लीजिए कि कोई आपके आसपास कोई गुरुकुल है जहाँ पे बच्चों को शिक्षा मिलती है, आप यदि वहां पे दान देते हैं तो आपका दान भी एक एंगल से उसको अभयदान कराएगा, क्योंकि उससे उन बच्चों को संस्कार मिल रहे हैं, और उन संस्कार से बच्चे उन पाप क्रियाओं से बच रहे हैं तो उनको वो अभयदान मिले। पॉइंट समझ में आ रहा है, नहीं हो रहा क्लियर, है ना। तो ये सारी चीजें दान में आती, पर देखना इन जब सारी चीजों की यदि आप डेफिनेशन समझ रहे हैं तो यहाँ कहीं भी ऐसा भाव नहीं आया कि हम अपनी बढ़ोत अपनी मान कषाय के कारण कर रहे हैं, हम अपनी लोभ कषाय के कारण कर रहे हैं। क्या कि भैया हमें जब स्टेज मिलेगा तभी हम मंदिर में दान देंगे, हमारी 100 लोग 1000 लोगों की भीड़ में हम बोलेंगे भैया 1 लाख का दान शांतनु जैन की तरफ से, इसके लिए क्या दान दे रहे हो। पॉइंट समझ में वैसे तो ये दान नहीं है, अभी 4 दान में ये तो दान नहीं आता पैसे देना, है ना। बट एक पैसा आपने धर्म के लिए दिया है तो वो एक मंदिर के काम में दिया तो उसको हम अभयदान में भी डाल सकते, है ना। या मंदिर में पाठशाला चल रही है तो पाठशाला के लिए आप दान दे रहे हो तो वो ज्ञान दान में आ जाएगा, जनवाणी छपने के लिए दे रहे हो तो वो ज्ञान दान में आ जाएगा। बट हम क्या देवें कि भैया 10,000 लोगों के बीच में भैया वो अनाउंस करवाएं कि भैया हमारा नाम अनाउंस होना चाहिए, तो वो दान नहीं कहलाएगा, वो मान कषाय कहलाएगा। अपनी मान बढ़ोतरी के लिए हमें दान नहीं देना है, वो दान वो ज्ञान दान नहीं है। मंद कषाय हो, हम सामने वाले का उपकार की भावना हो, कि ये भावना हो कि अरे धर्म जनवाणी छप रही है, सब जीवों को फ्री में जनवाणी बढ़ जाए, सब लोग पढ़ें इसका, इस भाव से आप अनाउंस भले ही नहीं भी हो तो आपको उस चीज का फर्क ना पड़े, तो वो ज्ञान दान है। पॉइंट समझ में आ रहा है? ठीक है। मंदिर आदि में ज्ञान दान देना, ज्ञान इसमें देना, वो भी ज्ञान, वो भी दान है, ज्ञान दान कहलाएगा। मंदिर आदि में, पाठशाला में दान देना, पंच कल्याणकों में ध्यान देना, वो भी ज्ञान दान कहलाएगा, है ना। क्यों? क्योंकि वो पंच कल्याणक हैं, वो किसी ना किसी के सम्यक दर्शन या कि उनके संस्कार के निमित्त बन सकते हैं, कि वो पंच कल्याणक दे के जीव रोज प्रतिदिन मंदिर आने का नियम ले ले। ठीक है। तो ये सारी चीजें दान में आती है ना। और जब भी हम दान देवें तो हमें ये भी ध्यान रखना है कि वो जो दान अगर दिया गया है तो वो उसका सही उपयोग हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उसकी भी जिम्मेदारी आपकी ही है। जैसे मान लो आपने किसी जगह पे दान दिया, हमने क्या बोला, ठीक है मंदिर में हमारी तरफ से चटाइयों का दान, आपने चटाई दान कर दी, बट वो चटाई मंदिर में यूज हो रही है कि नहीं हो रही, कहीं बाहर ऐसी तो नहीं पड़ी है, किसी और दूसरे काम के लिए तो यूज नहीं हो रही, है ना। वो सारी चीजें भी हमारी जिम्मेदारी, वो चेकअप भी होना चाहिए, क्यों, उसके जो आपने दान दिया वो सही काम में लगाए कि नहीं लगाए।
जैसे आपने कहीं पे ध्यान दें, मंदिर में दान दे दिया आप, परंतु वो क्या वो दान मंदिर के काम में लग रहा है कि पर्सनल किसी काम में लग रहा है? हो सकता है कोई आदमी गलत काम कर रहा हो, जनरली होता तो नहीं है, बट वो पैसा कहाँ गया, लगा कि नहीं लगा, है ना? तो वो भी जिम्मेदारी दातार की है कि वो सही सही जगह वो भी लगे। तो उसकी क्या कहना चाहिए, चेकिंग भी आपको, मतलब सामने वाले के लिए उसकी चेकिंग भी आपकी जिम्मेदारी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है? हम्म, अब समझिए। हाँ, अब यहाँ पे एक पॉइंट है, इससे पढ़ने से पहले मैं एक बार बात आपको समझा कि अभी तक जितने भी हमने ये आवश्यक की चर्चा करी, हमने हमेशा निश्चय और व्यवहार की चर्चा करी, है ना? तो जो निश्चय और व्यवहार की चर्चा करी है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये सिर्फ ज्ञानियों को, जिनको रत्नत्रय होते हैं उनको ही ये आवश्यक होते हैं। ऐसे देखा जाए तो उनको ही होते हैं, वो ही उनके लिए ही, ये उनकी चीजों को जो बताई जा रही है वो उनके उद्देश्य से ही बताई जा रही है। पर क्या छह आवश्यक हमारे को होंगे कि नहीं होंगे? अरे हमको भी, हमारे लिए भी हैं छह आवश्यक। क्यों? कि वास्तव में देखो, दो चीजें हैं। एक तो है कि ज्ञानी को आंशिक शुद्धि होती है, सम्यक चारित्र, सम्यक दर्शन, ज्ञान चारित्र होते हैं, और उसके पैरेलल में जो शुभ भाव होते हैं वो इस इन रूप भाव होते हैं। तो इन रूप भावों का ज्ञान कराया, और वो जीव इस इन रूप, कहीं ना कहीं इन रूप भावों में कहीं ना कहीं ये एक्टिविटी में पाया जाए। एक क्लब्ड रूप में है ये छह भाव, बट हो सकते हैं और भी भावों में हो, बट मुख्यतया से ये इन भावों में कहीं ना कहीं वो जीव पाया जाए। तो हम क्या बोलते हैं कि अरे वो ज्ञानी है, सम्यक दृष्टि है, तो उन्होंने ऐसे ऐसे काम करे हैं, इसलिए वो मोक्ष मार्गी है। अरे अभी अब दूसरी बात, कि हम यदि इन छह आवश्यकों को पालते हैं, तो हमारा छह आवश्यकों का जो पालन है वो छह आवश्यक रूप काम करने रूप का पालन का लिए नहीं है छह आवश्यक, वो पालन आत्मा की ओर आने का एफर्ट करने के लिए वो छह आवश्यक। पॉइंट समझ में आया नहीं आया सब? मतलब ये कि जो छह आवश्यक है, स्टार्टिंग में बात हो, जो छह आवश्यक है ना, वो एक आवश्यक की ओर ले जाने की। जैसे देव पूजा है, देव पूजा सिर्फ देव की पूजा अर्चना करने के लिए नहीं है, देव पूजा भगवान के स्वरूप समझने के लिए देव पूजा बताई गई है कि आप भगवान का स्वरूप समझो, है ना? गुरु उपासना है, गुरु उपासना सिर्फ गुरु की सेवा शुश्रूषा करने के लिए नहीं है, उनकी वैयावृत्ति करने के लिए। अरे गुरु का स्वरूप क्या है ये समझने के लिए गुरु उपासना बताई गई है। सच्चे गुरु कौन होते हैं? स्वाध्याय है, तो स्वाध्याय सिर्फ पठन पाठन के लिए नहीं है, उस तत्व निर्णय करने के लिए स्वाध्याय है। आत्मा का स्वरूप क्या है, आत्म स्थिरता कैसी होगी, उसके लिए स्वाध्याय बताया गया है ना? संयम है, तो संयम किसके लिए है? कि आत्मा में समाने के लिए संयम है। आत्मा में जब समाते हैं तो इंद्रियों का संयम होता है, और फिर प्राणी संयम होता है, वो अपने आप होता है। तप है, दान है। दान का मीनिंग क्या है? क्या, अरे हम अपने आप को आज रत्नत्रय का दान दे रहे हैं, रत्नत्रय रत्नत्रय की निधि प्रकट होगी तो क्या होंगे, हम माला माल हो जाएंगे, तो हमें अपने लिए दान मिलेगा। तो ये भी जो कार्य हैं ये अज्ञानियों के लिए भी उपदेश में है, पर किसके लिए? सिर्फ अकेले छह कार्य करने के लिए आवश्यकों का उपदेश नहीं दिया है। छह आवश्यकों का उपदेश दिया है, वो एक आवश्यक की ओर जाने के लिए छह आवश्यक का उपदेश दिया। क्लियर होता है? मतलब छह आवश्यकों में यदि आत्मा मिसिंग कर दी जाए तो कुछ भी रिजल्ट नहीं निकलेगा, जीरो रिजल्ट, है ना? जैसे हमने वो एग्जांपल दिया था क्या, कि बच्चा बस वो दूध में चम्मच गुला रहा है, बस वो तो वो रिजल्ट निकलेगा, और उससे ज्यादा कुछ रिजल्ट नहीं निकलेगा, है ना? अब देखिए आगे क्या बोल रहे हैं।
इन व्यवहार आवश्यकों में प्रवृत्ति करने से जैन की कषाय सहज ही मंद होती है और निष्कषाय होने के अवसर बने रहते हैं। मतलब आत्मा की ओर जाने के अवसर बने रहते हैं। क्यों? क्योंकि यदि वो छह आवश्यक करे और आत्मा की उसको ललक है, आत्मा की आत्मा उसमें इंक्लूडेड है, तो वो निष्कषाय होने का अवसर बना रहेगा। हिडन मीनिंग ये है ना। अतः प्रत्येक जैन को इन आवश्यकों में प्रवृत्ति करना चाहिए। अब मुख्य बात, एक आत्मा का आश्रय करना ही परमार्थ देव पूजा है। देखो आ गई बात, आत्मा का आश्रय करना ही देव पूजा है, वही गुरु उपासना है, वही स्वाध्याय है, वही संयम है, वही तप है, वही दान है। अतः इस मूल प्रयोजन को व्यवहार कार्यों के काल में नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि मूल बिना सब धूल है भैया। क्लियर हो रहा है कि छह आवश्यकों का उपदेश तो दिया गया है, वो छह आवश्यकों का उपदेश वो छह क्रियाएं करने के लिए नहीं दिया गया। छह आवश्यकों का उपदेश दिया गया है कि आप आत्मा में स्थिर हो, आत्मा का आश्रय लेकर रत्नत्रय प्रकट करें, इसके लिए आवश्यक की बात की गई है। ठीक है, तो कल से छह आवश्यक का एफर्ट करना है कि एक आवश्यक का एफर्ट करना है? कौन कौन हर रोज छह आवश्यक करेगा कि कौन हर कोई एक ही आवश्यक करेगा? अनम्यूट करके बताइए। एक आवश्यक का भैया। अच्छा, छह आवश्यक नहीं करेंगे? एक आवश्यक के लिए वो 6 तो करने पड़ेंगे। नहीं नहीं, अरे एक ही आवश्यक छह करना है। आवश्यक करेंगे, लेकिन उसमें आत्मा का अरे उद्देश्य नहीं, रहेगा, एक ही स्थिरता। आवश्यक करेंगे, आत्मा के लिए, छह आवश्यक अपने आप पलेंगे। आत्मा के लिए करना है तो 6 आवश्यक अपने आप हो जाते हैं। अपने लिए करना है, आत्मा थर्ड पार्टी नहीं, अपने लिए करना है, हाँ, आत्मस्थिरता के लिए। हाँ, आवश्यक क्या बोली थी स्टार्टिंग में? आत्मस्थिरता ही स्थिरता सच्चा ही आवश्यक। अपने आत्मा में समाना है, लीन होना है, अपने को आत्मा जानना है, यही आवश्यक, एक ही आवश्यक। और और जो भी अब इसके साथ जो भी कार्य होगा वो आवश्यक कहलाएगा। देव पूजा इसके साथ हो रही है तो देव पूजा को आवश्यक बोल देंगे, संयम होगा तो संयम को आवश्यक बोल देंगे, दान होगा तो दान को आवश्यक बोल देंगे, स्वाध्याय हो रहा है तो स्वाध्याय को आवश्यक बोल देंगे। पर किसके लिए? आत्मस्थिरता। हाँ, ठीक है, क्लियर होता है आपको? हाँ, एक डाउट है भैया। हाँ, वो औषधि दान में आपने बताया कि एलोपैथी अलाउड नहीं है, होम्योपैथी अलाउड नहीं है, आयुर्वेदिक भी नहीं, तो नेचुरोपैथी में कैसा वो लोग दे सकते हैं हम? अलाउड नहीं है का मतलब नहीं बोला। आयुर्वेदिक तो है ही है। मैंने बोला क्या, यहाँ बात क्या महाराज, की? द्रव्य की शुद्धि का भान रखते हुए। वही द्रव्य की शुद्धि नहीं हाँ, रहती है, जैसे इस होम्योपैथी रीजन में। अलाउड नहीं है। क्यों? हाँ, क्यों? एलोपैथी में क्या है? हिंसा है। हाँ, होम्योपैथी में क्या है? हिंसा है। आयुर्वेद में भी कुछ जड़ी बूटियां होती हैं जो अलाउड है, जिनमें हिंसा कम है। पूज्य जड़ी बूटी। हाँ, मतलब ऐसी बहुत सी मेडिसिन हाँ, होती हैं जो प्लांट्स में होती हैं, सूखे लकड़ी में होती है ना, छाल में होती है, ऐसी चीजें एग्जिस्ट करती हैं, तो वो आप ले सकते हो, है ना, जो जैसा कंडीशन में है वैसे, है ना। और नेचुरोपैथी में? नेचुरोपैथी में तो आपका फल सब्जी जो होती हैं, जिनमें जो किसी चीज की आपको डेफिशिएंसी है तो उसके थ्रू वो सारी चीजें आपको दी जाती है। तो जो जिस जैसे फल सब्जी जो जिस जिस टाइप में ले सकता है तो वो तो खा सकता है, वो मतलब ले सकता है, उसका उपयोग वो ग्रहण कर सकते हैं। मतलब बात ये समझानी है कि जहाँ पे द्रव्य की शुद्धि रहे, है ना। ऐसा
कुछ भी आप दान में आप कुछ भी दान दोगे, ऐसा भी बात नहीं है। द्रव्य की शुद्धि भी होना जरूरी है, भावों की शुद्धि भी होना जरूरी है। ठीक है, चलिए हाँ अभी भैया। चैप्टर भी हमारा आज ये खत्म होता है और अभी क्लास भी हमारी ये खत्म होती है। नेक्स्ट चैप्टर हमारा रहेगा कर्मों के लिए, कर्मों का स्वरूप, कर्म सिद्धांत क्या है। ये भी बहुत ही हमारे जैन सिद्धांत का बहुत ही अनोखा और बहुत ही कहना चाहिए कि एक ऐसा सिद्धांत है जो हर किसी भी धर्म में नहीं है ना। तो ये हमारे बहुत ही, ये चैप्टर हमारे को बहुत काम में आने वाला है, आपको भी। तो इसकी चर्चा हम नेक्स्ट क्लास से शुरू करेंगे। ठीक है, तो अभी हम यहीं पे विराम देते हैं। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक नमो सदा देता हूँ गो। बोली द्वादशांग में जिनवाणी माता की जय हो, जय हो, जय हो। जय हो, जय हो, नयन जय सामाई हो। की जय, जिनेन सभी को। जय जिनेन्द्र सभी को।